गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा पाठ्यक्रम 11 साहित्य पत्र। इस पाठ को हमने शुरू किया था और इसका अभ्यास कार्य हम देख रहे थे। तो अभ्यास कार्य में जो है हम आज प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। विशेषण शब्दों के आगे सही का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अंदर जो है विशेषण शब्द है और विशेषण शब्द दूसरे और शब्दों के साथ मिलाए गए हैं। तो हमें जो है ढूंढकर जो है सही जो विशेषण शब्द है उनके आगे जो है हमें सही का निशान लगाना है। तो देखिए शब्द दिए गए हैं गांव, परिश्रमी, जमींदार, गरम, रोमांचक, पेड़, शरारती, खेत, पगड़ी, पक्की, सादा, टेलीफोन। ये जो है शब्द दिए गए हैं। तो हमें जो है पहले जो 4 शब्द दिए गए हैं, देखिए गांव, परिश्रमी, जमींदार और गरम, इन शब्दों में जो है हमें सही विशेषण शब्द ढूंढना है। तो बताइए कौन से है? जी हाँ, परिश्रमी और गरम, ये जो है विशेषण शब्द है। अगले शब्द है रोमांचक, पेड़, शरारती, खेत। तो बताइए कौन से विशेषण शब्द है? जी हाँ, रोमांचक और शरारती। उसके आगे शब्द दिए गए हैं पगड़ी, पक्की, सादा, टेलीफोन। बताइए कौन से जो है विशेषण शब्द है? जी हाँ, पक्की और सादा, ये जो है विशेषण शब्द है। इस प्रकार से ये जो विशेषण शब्द है हमने ढूंढे और उसके आगे जो है सही का निशान लगाया है। आगे देखिए अगला प्रश्न, सोच समझ की बात। अब जो है प्रश्न है सोच समझ की बात। ग्रामीण व शहरी जीवन में रहने वाला रहन सहन, जलवायु, भाषा, व्यवसाय आदि में बहुत अंतर है, कक्षा में चर्चा की। देखिए गांव के अंदर के जो लोग हैं और शहर में रहने वाले जो लोग हैं, इनके अंदर जो है रहन सहन जो है इनका बहुत ही भिन्न होता है। और देखिए फिर जो ग्रामीण और शहरी जीवन में जो अंतर होता है वो देखिए, गांव के लोग सादा जीवन बिताते हैं, जबकि शहरी लोगों पशुओं से जुड़ा है। जबकि शहरी लोगों का जीवन जो है, जो शहरी लोग होते हैं उनका जीवन सुख सुविधा पूर्ण, आकर्षक और आनंददायक होता है। देखिए गांव के लोग कैसा जीवन बिताते हैं? सादा जीवन बिताते हैं, जबकि शहरी लोगों का जीवन सुख सुविधापूर्ण और आकर्षक आनंददायक होता है। गांव का जीवन जो है खेतीबाड़ी और पशुओं से जुड़ा है। गांव का जीवन खेतीबाड़ी और पशुओं से जुड़ा है, जबकि शहरी लोग अपना सारा कार्य मतलब अपना जो सारा काम है वो मशीनों के द्वारा करते हैं। गांव की जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। गांव की जो हवा होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ प्रदूषण होता है क्या? नहीं, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। जबकि शहरी जीवन में बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। शहर में क्या हो रहा है? बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न, खेलने कूदने के क्या क्या फायदे हैं? आपकी किस खेल में ज्यादा रुचि है? कक्षा में बताइए। देखिए बच्चों, हमें प्रश्न पूछा गया है कि खेलने कूदने के क्या क्या फायदे हैं, आपकी किस खेल में ज्यादा रुचि है, आपको जो है कक्षा में बताना है। देखिए बच्चों, आपकी जो है अलग अलग खेल में रुचि हो सकती है ना, तो मुझे ये बताइए कि खेलने कूदने के क्या क्या फायदे हैं? जी हाँ, क्या है? खेलने कूदने से हमें जीवन के विभिन्न संघर्षों से जूझने की हिम्मत मिलती है। जो हमारी मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं और पाचन शक्ति बढ़ती है। खेलने कूदने का और भी फायदा है। क्या फायदा है? खेलने कूदने से शरीर स्वस्थ रहता है। इससे शरीर में रक्त का संचार होता रहता है।
अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, गांव और शहर विषय पर कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता कीजिए। ये जो है हम प्रश्न जो है आगे लेंगे, लेकिन आपको जो है इस प्रश्न को थोड़ा सा फिराना है। मतलब क्या, गांव और शहर विषय पर कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता कीजिए। इसके बजाय आपको क्या करना है, आपको स्वयं क्या करना है, गांव और शहर विषय पर जो है आपको 6 से 7 पंक्तियों में जो है अनुच्छेद लिखना है, निबंध लिखना है ना। आप ये कीजिए और आप जो है मुझे उसका जो है फोटो काट करके जो है व्हाट्सएप पर भेजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक आगे कुछ करने की बात से देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, उन चित्रों में रंग भरिए और उनके नाम लिखिए जिनसे संदेश भेजे जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों में रंग भरना है जिनसे जो है हम संदेश भेज सकते हैं। तो देखिए चित्र दिए गए हैं, कौन कौन से देखिए। कौन कौन से चित्र है, टेलीफोन, पुस्तक, कंप्यूटर, तोता, समाचार पत्र, रबड़, टेलीविजन, पत्र और कुर्सी। बताइए कौन कौन से चीजों से जो है हम संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, टेलीफोन से भेज सकते हैं, कंप्यूटर से भेज सकते हैं, समाचार पत्र से भेज सकते हैं, टेलीविजन से भेज सकते हैं और पत्र से भी क्या है हम जो है संदेश भेज सकते हैं। आपको इन जो चित्र है, ये जो चित्र है टेलीफोन, कंप्यूटर, समाचार पत्र, टेलीविजन और पत्र, इनको जो है इनके अंदर जो है आपको क्या करना है, रंग भरना है। आप आपके अनुसार जो है रंग भर सकते हैं। अब देखिए आगे इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हमने देखे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पेज में जो है आपको क्या करना है, उस पेज से जो है आपको लिफाफा बनाना है। क्या करना है, लिफाफा बनाना है। तो आपको जो है इस लिफाफे में अपने मित्र को चिट्ठी डालकर भेजिए। मतलब आपको क्या करना है, 12 बाय 8 इंच का जो है कागज लेना है एक लिफाफे के लिए। फिर क्या करना है, उसको जो है 9 इंच से जो है मोड़ना है और चिपकाना है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो है लिफाफा कितनी इंच है, 12 इंच है। इसमें से 3 इंच छोड़कर यहाँ से 4.5 इंच से जो है आपको इसे मोड़ना है और उसे जो है चिपकाना है। फिर जो है साइड से जो है आपको कट करना है और उसे मोड़कर जो है फिर से चिपकाना है। और इस प्रकार से जो है पत्र तैयार होगा। उसमें जो है आपको पत्र डालना है और उस पत्र को जो है आपको अपने मित्र को जो है चिट्ठी डालकर भेजना है। अब देखिए अंतिम प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3, ध्यान से सुनिए और बताइए। श्रुत भाव ग्रहण। यहाँ पर देखिए हमें जो है एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को जो है हमें पढ़ना है। जैसे कि हमने अभी एक प्रश्न देखा था जिसमें हमने ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन के बारे में देखा था। तो यहाँ पर जो है इस गद्यांश के अंदर जो है हम ग्रामीण जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हमें उत्तर देने हैं। तो देखिए, हमारे देश के ग्राम्य जीवन की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। गांव के लोग सीधे, सच्चे और उच्च विचारों वाले होते हैं। इनका जीवन बहुत सरल होता है। प्यार और स्नेह तो यहाँ की भूमि के कण-कण में बसा हुआ है। ये लोग अतिथियों का सत्कार करने वाले, ईमानदार तथा परिश्रमी होते हैं। गांव के जीवन को देखकर महात्मा गांधी ने सच ही कहा था, भारत गांव में बसता है। तो देखिए
यहाँ पर इस परिच्छेद में इस गद्यांश के अंदर हमें बताया गया है कि ग्रामीण जो जीवन होती है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। गांव के लोग जो है सीधे सच्चे और उच्च विचारों वाले होते हैं। गांव के लोग कैसे होते हैं? सीधे सच्चे और उच्च विचार वाले होते हैं। इनका जीवन जो है बहुत ही सरल होता है। प्यार और स्नेह तो इनके जो है यहाँ की जो भूमि है उसके कण कण में बसा हुआ है। गांव के जो लोग होते हैं वो मेहमानों का यानी अतिथियों का क्या है सत्कार करने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं और बहुत ही ज्यादा परिश्रमी होते हैं। गांव के जीवन को देखकर जो है महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी कौन है? हमारे राष्ट्रपिता है। उन्होंने क्या कहा था? देखिए, भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। अगर हमें भारत को देखना है तो कहाँ देखना पड़ेगा? गांव में जो है देखना पड़ेगा। मतलब क्या? भारत गांव में बसता है। तो पहला प्रश्न है, गांव के लोग कैसे होते हैं? बताइए, गांव के लोग कैसे होते हैं? जी हाँ, गांव के लोग सीधे सच्चे और उच्च विचार वाले होते हैं। तो आप जो है पहले प्रश्न का उत्तर ये लिखिए। ठीक है, आप जो है इसके आगे मत लिखिए, आप आपके नोटबुक के ऊपर लिखिए पहला प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, गांव की भूमि के कण कण में क्या बसा हुआ है? बताइए, गांव की भूमि के कण कण में क्या बसा हुआ है? क्या बसा हुआ है? प्यार और स्नेह। क्या बसा हुआ है? प्यार और स्नेह। ये जो है दूसरे प्रश्न का हमारे उत्तर है। गांव की भूमि के कण कण में प्यार और स्नेह बसा हुआ है। गांव की भूमि के कण कण में ये क्या को निकालना है और यहाँ पर क्या डालना है? प्यार और स्नेह बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, गांव के जीवन को देखकर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? बताइए, गांव के जीवन को देखकर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? जी हाँ, भारत गांव में बसता है। ये जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर है। आपको ये तीनों भी प्रश्न के उत्तर आपको जो है स्वयं लिखने हैं और पूरे वाक्य में लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है हमारे सभी प्रश्न देखे। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।